पिछले वीडियो में हम लोग 2 अंकों की गुणा से संबंधित ऐसे ट्रिक को जानने वाले हैं जिससे आप 2 अंकों की किसी भी संख्या को आपस में गुणा कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस ट्रिक के अनुसार आप पहली संख्या को बारी बारी से दूसरी संख्या के इकाई और दहाई अंक से गुणा करें। आप इस बात का खास ध्यान रखें कि पहली बार गुणा करते समय आपको केवल इकाई अंक लेना है और दहाई तथा सैकड़ा का अंक हासिल होकर अर्थात कैरी हो जाता है और दूसरी बार गुणा करते समय जुट जाता है। एक बार फिर से सुन लें। पहली संख्या को बारी बारी से दूसरी संख्या के इकाई और दहाई अंक से गुणा करना है। पहली बार गुणा करते समय हम केवल इकाई अंक लेते हैं और दहाई और सैकड़ा का अंक हासिल हो जाता है और दूसरी बार गुणा करते समय जुट जाता है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे हम 15 गुना 42 को गुना करते हैं। यहाँ 15 गुना 2 30, इकाई अंक 0 और हासिल 3 हो जाता है। 15 चौका 60 और 3 63। इस प्रकार 15 गुना 42 बराबर 630। इसी प्रकार हम लोग 23 गुना 51 को गुना करते हैं। 23 गुना 1 23, इकाई अंक 3, हासिल या कैरी 2, 23 25 115 और 2 117। इस प्रकार 23 गुना 51 बराबर 1173। इसी प्रकार हम लोग 32 गुना 43 का एग्जाम्पल लेते हैं। 32 गुना 3 96, इकाई अंक 6, हासिल 9। 32 गुना 4 128, 128 प्लस 9 137 अर्थात 137। इस प्रकार 32 गुना 43 बराबर 1376। इसी प्रकार हम लोग 52 गुना 14 का एग्जाम्पल लेते हैं। 52 गुना 4 208, हासिल 52 गुना 4 208, इकाई अंक 8, हासिल 20। 52 गुना 1 52 और हासिल का 20, 52 और 20 52 और 20 72। इस प्रकार 52 गुना 14 बराबर 728। इसी प्रकार 56 गुना 15 का एग्जाम्पल लेते हैं। 56 गुना 5 280, इकाई अंक 0, हासिल 28। 56 गुना 1 56 और 28 84। इस प्रकार 56 गुना 15 बराबर 840। इसी प्रकार हम लोग 62 गुना 23 का एग्जाम्पल लेते हैं। 62 गुना 23, 62 गुना 3 186, इकाई अंक 6, कैरी का 18। 62 गुना 2 124 प्लस 18 142। इस प्रकार 62 गुना 23 बराबर 1426। दोस्तों, इस प्रकार आप इस विधि से 2 अंकों की सभी संख्या को आपस में गुणा कर सकते हैं, परंतु ये विधि थोड़ी जटिल और लंबी है। इसलिए आप इस विधि का प्रयोग तभी करेंगे जब आपको 2 अंकों की ऐसी संख्या से गुणा करना पड़े जो मेरे बताए गए छोट ट्रिकों में से किसी में भी नहीं। अब हम कुछ गुणा से संबंधित स्पेशल ट्रिक की बात करता हूँ।
अब हम 100 से कुछ बड़ी संख्या के बीच आपस में गुणा करने का ट्रिक सीखेंगे। 100 से कुछ बड़ी संख्या के बीच आपस में गुणा करना। जैसे मान लीजिए कि हमें 102 को 104 से गुणा करना हो, तो यहाँ 102 100 से 2 अधिक है, 104 100 से 4 अधिक है। इस 2 और 4 में हम गुणा कर देंगे तो 2 और 4 8 होगा। ये 8 एक अंक का है, इसलिए हम इसके आगे में 0 लगा के इसके 2 अंक बना देंगे। अब हम 102 को 4 से जोड़ेंगे, 104 को 2 से जोड़ेंगे, दोनों स्थिति में 106 हो जाएगा। इसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं 106, और इसके बाद हम 2 और 4 का गुना 8 लिख लेते हैं, और इसके आगे शून्य लगा के इसे 2 अंक का बना देते हैं। इस प्रकार 102 गुना 104 बराबर 106। आप फिर से समझ लें, 102 100 से 2 अधिक है, 104 4 से 4 अधिक है। हम दोनों में गुना कर दिए, 8 हो गया। 8 एक अंक का है, इसलिए इसके आगे में शून्य लगा कर 2 अंक का बना दिए। इसके बाद हम 102 में 4 जोड़ दिए, 104 में 2 जोड़ दिए, तो दोनों स्थिति में 106 हो गया है। इस प्रकार 102 प्लस गुना 104 बराबर 106 8। इसी प्रकार हम लोग 103 गुना 107 में आपस में गुना करेंगे। 103 3 से 3 ज़्यादा है, 107 100 से 7 ज़्यादा है। इस 3 और 7 में गुना कर देंगे तो 21 हो जाएगा। उसके बाद 103 में हम 7 से जोड़ देंगे, 107 में 3 से जोड़ देंगे, दोनों स्थिति में 110 में प्राप्त होगा। इसके बाद 110 लिख कर उसके बाद में हमें 21 लिख देंगे। इस प्रकार 103 गुना 7 बराबर 110 21 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 106 गुना 108 के एग्जाम्पल लेते हैं। 106 100 से 6 अधिक है, 108 6 से 8 अधिक है, दोनों के बीच गुना कर देंगे, 48 हो जाएगा। इसके बाद हम 106 में 8 जोड़ देंगे, 108 में 6 जोड़ देंगे, दोनों स्थिति में 114 हो जाएगा। हम पहले इस 114 को लिख कर फिर 6 और 8 के गुणनफल 48 को लिख देंगे। इस प्रकार 106 गुना 108 बराबर 11,448 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 108 गुना 112 को गुना करेंगे। 108 100 से 8 अधिक है, 112 100 से 12 अधिक है। हम इस 12 8 को गुना कर देंगे तो 96 हो जाएगा। इस 96 को हम अंत में लिख देंगे। इसके बाद 108 में 12 से जोड़ेंगे, 112 में 8 से जोड़ेंगे, दोनों स्थिति में 120 हो जाएगा। इस प्रकार 108 गुना 12 बराबर 12,096 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 110 गुना 112 से गुना करेंगे। 110 100 से 10 अधिक है, 112 100 से 12 अधिक है, इन दोनों को गुना कर देंगे तो 120 हो जाएगा। इसमें हम इकाई और दहाई का अंक 20 लिख लेते हैं और सैकड़ा का एक अंक कैरी हो जाता है। 110 100 से 10 अधिक है, 112 100 से 12 अधिक है, तो यहाँ हम 10 और 12 को गुना कर देंगे तो 120 हो जाएगा। अब 120 में हम इकाई और दहाई का अंक 0 और 2 ले लेते हैं और सैकड़ा का एक अंक हासिल हो जाएगा। फिर हम 110 को 12 से जोड़ेंगे, 112 को 10 से जोड़ेंगे तो दोनों स्थिति में 122 हो जाएगा। फिर हम इस 122 को 1 से जोड़ देंगे तो 123 हो जाएगा। इस प्रकार 110 गुना 112 बराबर 12,320 हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप 100 से कुछ बड़ी संख्याओं के बीच
आसानी से गुना कर सकते हैं। अब मैं 3 अंकों की संख्या को 111 से गुना करने का तरीका बताने जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से सीखें। दोस्तों, अब मैं 3 अंकों की संख्या को 111 से गुना करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। इसे आप 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 111 से गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 212 को 111 से गुना करना हो, तो इस विधि में हमें 111 पर कोई ध्यान नहीं देना है। हमें केवल 212 के अंकों को जो उड़ते हुए ही आगे बढ़ना है। एक बार फिर से सुन लें। इसमें हमें 111 पर ध्यान नहीं देना है, हमें केवल 212 में शामिल अंक को जोड़ते हुए ही आगे बढ़ना। अब देखें कैसे। पहले 212 का 2 लें, फिर इस 2 को 1 में जोड़ दे तो 2 1 3, फिर 3 में 2 को जोड़ दे 5। उसके बाद अब 2 दूसरी बार अंतिम अंक को छोड़ दे। फिर से सुन ले। जब हम दूसरी बार जोड़ेंगे तो हम इकाई का अंक छोड़ देंगे। तो हम 1 का 2 3 ले लिए और फिर अंत में 2 का 2 रह गया। इस प्रकार 212 गुना 111 बराबर 235 और 32 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 314 को 111 से गुना करते हैं। तो पहले हम 4 लिए, 4 हो गया, फिर 4 1 5 हुआ, फिर 5 3 8 हो गया। इसके बाद हम इसका इकाई अंक को छोड़कर फिर दोबारा जोड़ेंगे, तो फिर 1 3 4 हो जाएगा। इसका बाद 3 उतर जाएगा। इस प्रकार 314 गुना 111 बराबर 34,854 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 442 को 111 से गुना करेंगे, तो यहाँ 2 और 4 6 हो जाएगा। फिर क्षमा करें, यहाँ 2, फिर 2 के बाद 2 और 4 6, फिर 6 4 10, 10 का 0 लेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 4 और 4 8 1 9, उसके बाद अंत में 4। इस प्रकार 442 गुना 111 बराबर 490 62 अर्थात 49,062 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 527 को 111 में गुना करेंगे। यहाँ पर 7, फिर 2 और 7 9, फिर 9 5 14, 14 का 4 हासिल 1, फिर 5 4 2 7 और हासिल का 1 8 हो जाएगा। इसके बाद फिर 5 आ जाएगा। तो 527 गुना 111 बराबर 58,497 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 628 को 111 से गुना करेंगे। सबसे पहले 8, फिर 8 और 2 10, हासिल 1, 10 8 16 और 1 17 हो जाएगा। फिर हम इसका इकाई अंक को छोड़ देंगे। फिर यहाँ 2 और 6 8 और हासिल का 1 9, फिर 6 उतर जाएगा। इस प्रकार 628 गुना 111 बराबर 69,708 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 724 को 111 में गुना करेंगे। तो पहले हम 4 ले लेंगे, फिर 4 और 2 6, फिर 6 और 7 13 का 3 हाथ में लगल 1,
फिर 7 और 2 9, एक 10 का 0 हाथ में लगल 1, फिर 7 1 8। इस प्रकार 724 गुना 111 बराबर 80,364 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 823 को 111 में गुना करेंगे। सबसे पहले इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा, फिर 3 और 2 5, 5 8 13, 13 का 3, कैरी का 1 हो जाएगा, फिर 8 और 2 10, 1 11, 11 का 1, कैरी का 1, फिर 8 1 9। इस प्रकार 823 गुना 111 बराबर 991,353 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 994 को 111 में गुना करेंगे। सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर 9 4 13 का 3 हाथ में लगल 1, 13 9 22 और 1 23 का 3 हाथ में लगल 2, फिर 9 9 18, 2 20 का 0 हाथ में लगल 2, 9 और 2 11। इस प्रकार 994 गुना 111 बराबर 1,10,334 हो जाएगा। अब हम 999 जो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है उसे हम 111 में गुना करते हैं। सबसे पहले 9 आ जाएगा, फिर 9 9 18 हासिल 1, 18 9 27, 1 28 हासिल 2, फिर 9 9 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, फिर 9 और 2 11। इस प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 को अगर हम 111 में गुना करेंगे तो यह 1,10,889 हो जाएगा। फिर से सुन ले, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 में हम 111 को गुना करेंगे तो यह 1,10,889 हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आपने गुना से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण ट्रिकों को सीख लिया है। मेरा विश्वास है यदि आप इन बताए गए ट्रिकों का अच्छी प्रकार से अभ्यास करेंगे तो आपको 2 संख्याओं के बीच गुना करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मित्रों, यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।